नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम एनालिसिस में। इस वीडियो हम बात करेंगे पोस्टल वार्डन स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीआर 1 में आने वाले 5 सेक्शन के बारे में, जो कि चर्चा काफ़ी डिटेल में होगी। और वीडियो के लास्ट में मैं अपने मार्क्स भी शेयर करूंगा, और जो आपको रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करने में समस्या हो रही है उसका भी समाधान वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मिड दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए इस स्टडी को डिजाइन किया गया है। अगर कोई भी इस स्टडी को फॉलो करता है तो उसका सिलेबस 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं जो टीयर 1 के जो 5 सेक्शन है उसमें सबसे पहले सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे वो है रीजनिंग। इसका वेटेज है 15 मार्क्स। अब इसमें सोर्सेस को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें हम बिगिनर और रिपीटर्स दोनों को अलग अलग टाइप की स्टडी डिस्कस करेंगे। जिसमें बिगिनर वो लोग हैं जिनका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिगिनर्स की। हालांकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली लोगों का ठीक ठाक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ए भी मार्क्स ना घटे, तो जो स्टडी मैंने फॉलो करी उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला सोर्स है सिग्मा अकेडमी। सिग्मा अकेडमी चैनल को गो थ्रू करना है। इनकी वीडियो हार्डली 20 से 25 मिनट की होती हैं, तो डेली आपको 2 से 3 वीडियो देखना है। जैसे ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगे तो फिर आपको जाना है मैथ मनिया की जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पीड बूस्टर, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये दोनों सोर्सेस करने के बाद आपको फील होगा कि आपकी रीजनिंग एक अच्छे लेवल पे आ चुकी है। फिर आपको एनालाइज करना है कि किस टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको उस टॉपिक को सर्च करके उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी सीजीएल मेंस तक की रीजनिंग कवर करने का, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एक भी मार्क्स ना घटे, तो उसके लिए नेक्स्ट जो सोर्स है उसका नाम है एंड गेम। तो एंड गेम की जो 15 वीडियो है इनको आपको रिपीटेड मोड पे करना है। जैसे जैसे ही आपकी 15 वीडियो ख़त्म होती है, फिर से आपको शुरू से एक वीडियो पे आके ऐसे ही कंटिन्यूस चलते रहना है 15 वीडियो। ये प्रोसेस आप 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका एक भी मार्क्स, एक भी क्वेश्चन आपका इवन सीजीएल मेंस तक आपका रीजनिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। और साथ में अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है, स्पीड की समस्या आती है, तो आप टेस्ट बुक के ये जो मॉक हैं डेली 2 सेट लगाने हैं। तो ये था पूरा रीजनिंग का डोज। फ्री सोर्सेस हैं और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक के सेट। इन 4 चीज़ को अगर आपने कर लिया, रीजनिंग में कहीं से आपको समस्या आने वाली नहीं है। अब एग्जाम के नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है आईसीटी। इसका वेटेज है 15 मार्क्स। तो कंप्यूटर आपको कहाँ से कवर करना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि एक वन शॉट मैंने भी प्लान किया है इसके ऊपर, जो कि आपको इस चैनल पर जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके सोर्सेस। यदि आप कम समय में इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आपको आरवी रिवॉल्यूशन शिवम जैन से आपको ये जो प्लेलिस्ट है उसमें हार्डली 15 to 16 वीडियो हैं, जिसका लेंथ है 20 से 25 मिनट। आपको डेली 2 या 3 वीडियो करनी है। यदि आप एसएससी और कई सारे जो एग्जाम है उनको भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में से कोई भी आपका मार्क्स ना घटे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अरोरा एजुकेटर की ये जो प्लेलिस्ट है उसको आपको फॉलो करना है। साथ में पिनेकल तो जरूरी है। तो मैंने बताया जो बिगिनर हैं उनको क्या करना है, आरबी रिवॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करना है। साथ में प्रैक्टिस के लिए पिनेकल लगाना है। और जो रिपीटर हैं, जो चाहते हैं कि इस एग्जाम के साथ साथ कई अन्य एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अरोरा एजुकेटर को फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, ये जो सारी लिंक्स हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, इनकी लिंक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका वेटेज है 30 मार्क्स। तो आपको ध्यान देना है कि समय इतना ज़्यादा है नहीं, इसको इफेक्टिवली कैसे कवर करना है तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर हैं, जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक बार कहीं किसी टीचर से पूरा मैथ जो कि पढ़ चुके हैं, उनके लिए है। तो आपको करना क्या है, जो इवन क्लासेस भूतेश्वर का जो इवन कोचिंग सेंटर से यूट्यूब चैनल है, उससे आपको टॉपिक वाइज मैराथन कंप्लीट कर लेनी है। और साथ में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते हुए फिर आपको आ जाना है प्रैक्टिस मोड पे।
तो प्रैक्टिस आप करेंगे पिनेकल से, ठीक है। पिनेकल से आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। यदि आप पिनेकल में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पिनेकल नहीं लगाना चाहते तो एक और अल्टरनेट है उसका, द पंडित का बेस्ट PYQ चैनल, अगर आपके पास तो आप उससे भी मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिपीटर्स की, जिनका मैथ का सिलेबस कंप्लीट है। अब उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो इफेक्टिवली रिवीजन करने के लिए कम समय में आपको रिवीजन करना है और क्वालिटी रिवीजन करना है, तो आपको फॉलो करना है मैथ मनिया। मैथ मनिया की ये जो 2 प्लेलिस्ट हैं, पहली प्लेलिस्ट है अर्थमेटिक की, दूसरी है एडवांस की, जिसमें अर्थमेटिक में 17 वीडियो हैं और एडवांस में हैं 10 वीडियो। जल्दी से जल्दी इनको कवर कर लेना है। फिर उसके बाद 2 से 3 सेट PYQ आपको टेस्ट बुक की लगानी है। इतना करने से आपका जो मैथ का पूरा सिलेबस है और आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा। अब आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम का अगला पार्ट, जो है जनरल अवेयरनेस। इसका वेटेज है 10 मार्क्स। क्योंकि ये एग्ज़ाम OMR बेस्ड है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितने भी OMR बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके ज़्यादा पूछी जाती है। ट्रेडिशनल जीके मीन्स स्टैटिक जीके, जो लूसेंट की जो पीछे स्टैटिक जीके दिया आप पहले वो करिए, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई और एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली आप जीके आपने पढ़ा होगा, इसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी कम है, 10 मार्क्स, और मेंस में भी नहीं आने वाला है। तो आपको डिसीजन वाइजली लेना है और करंट अफेयर और स्टैटिक को प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ लेना है। अब आते हैं इस एग्ज़ाम के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोर्शन पे, जो कि है लैंग्वेज, जिसका वेटेज है 30 मार्क्स। ये पार्ट भी आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसको भी 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक एस्पिरेंट्स वो हैं जो इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, दूसरे वो हैं जो हिंदी को प्रेफर करेंगे एज ए रीजनल लैंग्वेज। बाकी जो कुछ एस्पिरेंट हैं 5 से 10%, वो अदर रीजनल लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, मोस्टली इंग्लिश या हिंदी में से ही प्रेफर करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंग्लिश को चूज़ किया था, जिसमें मेरा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 था और हिंदी में मेरा 9 मार्क्स था। तो देख लेते हैं, इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना है। ये जो इसका सिलेबस है इसको गो थ्रू करना है, और PYQ जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इनका फोकस रहता है ग्रामर और वोकैब पर। कॉम्प्रिहेंशन और PQRS क्लोज टेस्ट वगैरह ये पूछेंगे नहीं, अगर पूछते भी हैं तो लो लेवल इनका काफ़ी लो रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है ग्रामर पे और वोकैब पे। तो देख लेते हैं ग्रामर आपको कैसे करनी है। अगर आपने इंग्लिश पहले से पढ़ी हुई है तो आपको 120 रूल की प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार रिवीजन कर लेना है, और वोकैबुलरी आपको ऑब्वियसली ब्लैक बुक से करना है। प्रैक्टिस आप पिनेकल से करेंगे। अगर किसी की इंग्लिश वीक है और डिटेल में थोड़ा करना चाहता है ग्रामर को, तो उसके लिए जो अमन वशिष्ठ सर हैं उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और हिंदी के लिए आपको कोई भी बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको उस बुक में से कवर करना है। मैं रिकमेंड करूँगा लूसेंट। तो लूसेंट से आपको वोकेबलरी और जो ग्रामर है वो कवर कर लेना है। यदि आप SSC जैसे अन्य एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको इंग्लिश चूज़ करनी चाहिए। यदि आपको डाउट है कि किस रीजनल लैंग्वेज को प्रेफर्ड करना है, तो आप मॉक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी मॉक में आप इंग्लिश को चूज़ कीजिए, किसी में हिंदी को चूज़ कीजिए, और फ्लैक्चुएशन आप एनालाइज कीजिए। यदि आपका स्कोर इंग्लिश चूज़ करने पर ज़्यादा बनता है तो आप इंग्लिश लीजिए, नहीं तो फिर हिंदी आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी Tier 1 की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी। अब देख लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम एलोकेशन आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको मैथ में। मैथ में आपको 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला है। फिर उसके बाद आपको देना है लैंग्वेज में टाइम। लैंग्वेज में भी आपको 2 से 3 घंटे का समय देना है। 30 से 45 मिनट आपको रीजनिंग को देना है। 30 से 45 मिनट आपको कंप्यूटर को देना है, और 1 घंटा के करीब आपका लगेगा जनरल अवेयरनेस में। तो कुल मिलाकर आपको 6 से 8 घंटे के स्टडी आवर आपको इस एग्ज़ाम के लिए देने पड़ेंगे। हालांकि आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी और टाइमिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो, और Tier 2 की जो स्ट्रेटजी वीडियो है उसको भी हम इसी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं।
क्योंकि टीयर 2 ही इस एग्ज़ाम का गेम चेंजर फेज़ है। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन जॉब प्रोफाइल, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं हॉस्टल वार्डन की, ग्राउंड रियलिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है, रिस्क क्या है, यूटीएम पावर, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।